हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। जैसे पहले मेरे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है? ए बी सी। और ये जो ए सी है वो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होता है, और जो ए बी होता है वो क्या होता है? ट्रायंगल का बेस होता है। और जो ये ए बी सी है वो ट्रायंगल का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम इस ट्रायंगल में फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए पहले हम एक ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे होती है। जैसे ये इंग्लिश मीडियम के लिए है और हिंदी के लिए भी मैं बता दूंगी आपको। जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये पी जो डिनोट करता है, पी को हम परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं, बेस को हम बी से डिनोट करते हैं, और जो हाइपोटेन्यूज होता है उसको हम एच से डिनोट करते हैं। मेरे पास ये ऐसे जैसे ये पी बाई जो एच होता है वो साइन ऑफ एंगल होता है। वो क्या होता है? साइन ऑफ एंगल होता है। जैसे साइन ऑफ एंगल को हम क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे? पी बाई एच से करेंगे। और जो बी बाई एच होता है वो क्या होता है? मेरे पास कोश होता है। और जो पी बाई बी होता है वो क्या होता है? मेरे पास टेंजेंट होता है। ऐसे ही जो एच बाई पी अगर मैं फाइंड आउट करूँगी तो उसके लिए क्या होता है? मेरे पास कोसिकेंट। ये क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है। और ये जो बी बाई एच है ये होता है मेरे पास कोस, और इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? सीकेंट होता है। वो उसको हम क्या कैसे लिखेंगे? एच बाई बी लिखेंगे। और जो टेंजेंट है उसका अपोजिट कौन होता है? कोट होता है। ये जो ट्रिक है एक कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, हम ये याद रख सकते हैं इसको कि जैसे मुझे साइन फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल में से, तो मैं क्या लिखूंगी? पी बाई एच लिखूंगी। और पी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और एच क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। ऐसे ही अब हम लिख के दिखा देते हैं सभी, फिर आप सभी को क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं साइन ए, क्या लिख रही हूँ मैं अभी? साइन ए। साइन ए किसके इक्वल होगा? हमने देखा है यहाँ पे कि पी बाई एच के इक्वल होता है। क्या होता है? पी बाई एच होता है। और अभी ट्रायंगल में हम देखें पी मीन्स क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? बी सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि बी सी। और जो ये एच होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। अब ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास? ए सी। तो ये जो साइन ए है वो किसके इक्वल हो गया? बी सी बाई ए सी हो गया। ऐसे अब अगर मैं कोस ए की बात करूँ, यहाँ पे ये जो ए है एंगल है, ये ट्रायंगल का एंगल हो गया ना। यहाँ पे ए, ये मेरे पास एंगल है। अभी कोस ए की बात करेंगे। जैसे कोस ए, यहाँ पे देखो ट्रिक में मेरे पास क्या है? बी बाई एच है ना। तो मैं क्या लिखती हूँ? बी बाई एच लिखती हूँ। अब ट्रायंगल में देखेंगे कि बी क्या है मेरे पास? बी मीन्स बेस। बेस क्या है मेरे पास? ए बी। तो यहाँ पे मैंने ए बी लिख दिया। और ये जो एच है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। वो क्या हो गया? ए सी हो गया। तो जो कोस ए है वो मेरे पास किसके इक्वल हो गया? ए बी बाई ए सी के इक्वल हो गया। ऐसे ही अभी टेंजेंट ए को देखते हैं। जो टेंजेंट ए है यहाँ पे देखेंगे हम किसके इक्वल है? पी बाई बी के इक्वल है। तो ट्रायंगल के अंदर पी मीन्स परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? बी सी। और बेस क्या है मेरे पास? ए बी। तो ये जो टेंजेंट ए है वो किसके इक्वल हो गया? बी सी बाई ए बी के इक्वल हो गया। अभी लिखती हूँ मैं कोसिकेंट ए। जो कोसिकेंट ए होता है वो साइन का अपोजिट होता है। वो किसका अपोजिट होता है? साइन का। जैसे 1 बाई साइन ए किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट ए के। और यहाँ पे हम टेबल से ही कर लेते हैं। जैसे कोसिकेंट ए है वो किसके इक्वल होगा? एच बाई पी के। किसके इक्वल होगा? एच बाई पी के। और एच क्या है मेरे पास? हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास? ए सी। और पी क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर मीन्स बी सी। या फिर हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि साइन ए का अपोजिट होता है ना कोसिकेंट। तो 1 बाई साइन ए, इसको 1 बाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी बाई बी सी। यही तो आया है ना हमारे पास, ए सी बाई बी सी। तो ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। और जो कोस ए होता है, कोस ए का अपोजिट कौन होता है? सीकेंट होता है। यहाँ पे मैं सीकेंट ए की बात करूँ, जैसे सीकेंट ए किसके इक्वल होता है? 1 बाई कोस ए के इक्वल होता है। यहाँ से आपको ये फॉर्मूलेज भी याद हो जाएंगे साथ में कि कोसिकेंट ए किसके इक्वल होता है? 1 बाई साइन ए के इक्वल होता है। सीकेंट ए 1 बाई कोस ए के इक्वल होता है। यहाँ पे मैं पहले 1 बाई कोस ए, या फिर मान लो कि सीकेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, तो यहाँ पे देखो सीकेंट ए किसके इक्वल होगा? एच बाई बी के होगा। किसके इक्वल होगा? एच बाई बी के। एच क्या है मेरे पास? ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज है। एच क्या है? ए सी हो गया। और ये बी क्या है मेरे पास? बेस। बेस मीन्स ए बी है यहाँ पे। तो सीकेंट ए की वैल्यू क्या हो गई? ए सी बाई ए बी हो गई। अभी हम देखते हैं कोट ए। कोट ए क्या होता है? 1 बाई टेंजेंट ए के इक्वल होता है। और 1 बाई टेंजेंट ए के इक्वल होता है। और यहाँ पे टेबल में क्या है कि बी बाई पी होगा।
कोट ए किसके इक्वल होगा, बी बाई पी होगा। बी मीन्स बेस, बेस क्या है मेरे पास, ए बी है, और पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, बी सी है। तो जो कोट ए है वो किसके इक्वल हो गया, ए बी बाई बी सी के इक्वल हो गया। और ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई, ये हमें काम आएंगे तब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वहाँ पे हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है। और यहाँ पे एक थ्योरम का यूज होता है, क्या होती है, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। वो क्या होती है, ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकती हूँ, हाइपोटेन्यूस क्या है मेरे पास, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये जैसे हमें कोई दो साइड दी होती है, मान लीजिए हमें परपेंडिकुलर और बेस दे रखा तो हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं ना बाय पाइथागोरस, या फिर हमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दे रखा तो हम बेस निकाल सकते हैं। इस तरह से पाइथागोरस का यूज करेंगे हम। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट की थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ पहले आपको। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन फर्स्ट लिया है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या है, राइट एंगल्ड है कहाँ पे, बी पे। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई है, ये ट्रायंगल ए बी सी है जो बी के ऊपर राइट एंगल्ड है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और यहाँ पे क्या दिया हमको, बी सी दिया है 24 सेंटीमीटर, क्या दिया, ए बी दिया है, जो ये ए बी है वो कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। और जो बी सी है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। बी सी ये है मेरे पास, वो कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर है। पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो ए सी है वो क्या होगा, कितना होगा। और उसके बाद हमको डेटरमाइन द फॉलोइंग, ये हमें डेटरमाइन करनी है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कोस ए की वैल्यू क्या होगी। क्या करना है हमको, साइन ए कोस ए ये और फिर साइन सी कोस सी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए सी की वैल्यू किससे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस से। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे, कैसे लिख सकती हूँ मैं, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहे हैं ना पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, क्या होता है, क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमको वैल्यू दी है किसकी, ए बी की वैल्यू मुझे पता है कि 24 है, और बी सी की वैल्यू का पता है हमें कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं ना ए सी की वैल्यू। तो ये ए सी की वैल्यू हमको दी नहीं, तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। अब ए बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 24 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। इनको तब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 625। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई अभी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 625, ये वैल्यू हो गई मेरे पास। अभी मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए है, ए सी की चाहिए ना, तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से वो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रूट होगा तो ये जो किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है। ऐसे होता है ना, अगर हम 25 का, ये 625 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 25 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट किया था हमने बोथ साइड, तो इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है। और ये ए सी की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 25 हो गई यहाँ पे। तो ये जो ए सी की वैल्यू होगी मेरे पास वो क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अब मुझे ए सी का भी पता है, बी सी का पता है और ए बी का पता है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए। मैं ए को सोल्व कर रही हूँ, जैसे क्या है मेरे पास, किसको हम वैल्यू निकालेंगे, साइन ए की। अब साइन ए हमें याद है फॉर्मूला की, वो ट्रिक थी मेरे पास एक, क्या थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे थे ना। और यहाँ पे था मेरे पास साइन किसके इक्वल होता है, पी बाई एच, किसके इक्वल होता है, पी बाई एच। ये आप थोड़े से सम करेंगे तो याद हो जाएगा आपको, एक दो क्वेश्चंस करने के बाद आपको हैबिट हो जाएगी इसकी कि कहाँ पे वो किसके इक्वल होता है। जैसे साइन ए किसके इक्वल होता है, पी बाई एच के इक्वल होता है। और यहाँ पे पी मीन्स परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, 7 है, और एच मेरे पास कितना आया है, 25 आया है। तो मुझे साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो क्या हो गई मेरे पास, 7/25। ऐसे ही कोस ए, अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कोस ए।
अब कोस ए किसके इक्वल होता है, बी बाई एच के इक्वल होता है। कोस ए किसके इक्वल होता है, बी बाई एच के इक्वल होता है। और यहाँ पे बी क्या है मेरे पास, बेस कितना है 24, तो कितना हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। यहाँ पे ए जो पार्ट था वो सोल्व कर दिया हमने कि साइन ए की वैल्यू मेरे पास 7/25 हो गई और कोस ए की वैल्यू कितनी हो गई 24/25। अब हम बी पार्ट सोल्व करेंगे। बी पार्ट में क्या, यहाँ पे देखो एंगल क्या था मेरे पास, ए था, तो यहाँ पे मेरे पास एंगल ए था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा दिया है, जैसे जो भी एंगल दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे ना हम। जैसे अभी बी पार्ट में मेरे को क्या दिया है कि साइन सी कोस सी, तो यहाँ पे एंगल सी दिया है, तो इट मीन्स यहाँ पे सी होना चाहिए मेरे पास। जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाला एंगल, इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे मुझे साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम दूसरी ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे। जैसे मैं एक ट्रायंगल बना देती हूँ यहाँ पे हम सी लिखेंगे और क्वेश्चन के अंदर दिया है कि बी के ऊपर राइट एंगल है, तो यहाँ पे बी रहेगा मेरे पास, ये राइट एंगल हो गया। और अभी मैं एंगल सी लेके चलती हूँ, एंगल सी चाहिए ना मुझे, क्योंकि साइन सी कोस सी, तो ये एंगल सी होगा। और यहाँ पे क्या बच गया है, ए। तो अब मेरे पास क्या ट्रायंगल हो गई, ए बी सी। अब मैं वैल्यू देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू तो तीनों की पता है और यही ट्रायंगल में दिया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। जैसे ए बी, ये जो ए बी है वो कितना है 24 है, और जो बी सी की वैल्यू है वो 7 है, और इसकी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, साइन सी। हम यहाँ पे सी एंगल है ना, तो साइन सी फाइंड आउट करेंगे। अभी साइन किसके इक्वल होता है, हमने देखा था पी बाई एच के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, पी बाई एच के इक्वल होता है। यहाँ पे पी मेरे पास क्या है 24 है, और एच क्या है मेरे पास 25 है, तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो गई 24/25। अभी ऐसे ही हम कोस सी की बात करेंगे। कोस सी किसके इक्वल होगा, बी बाई एच के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, बी बाई एच के इक्वल होगा। और बी मेरे पास क्या है, बेस कितना है 7, और एच जो है वो कितना है 25 है। तो कोस सी की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 7/25। तो देखो कितना ईजी था, ऐसे दिए मिलेंगे हमको, जैसे दो हमें साइड दे दी गई, हम थर्ड साइड पाइथागोरस से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे मुझे साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, तो हम इस ट्रिक का यूज़ कर लेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से हम देख लेंगे कि साइन किसके इक्वल होता है, कोस कैसे होता है, टेंजेंट कैसे होता है, और ये इसके अपोजिट होते हैं। जैसे कोसिकेंट साइन का होता है, सेकेंड कोस का होता है, और ये जो कोट होता है वो टेंजेंट का होता है। ऐसे हम सभी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस हैं।